हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए मनी और करियर प्रिडिक्शंस फॉर द मंथ, फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। कैंसर के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। कैंसर के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। कैंसर के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, कैंसर, देखिए यहाँ पे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इन द फर्स्ट वीक या प्लस माइनस फ्यू डेज जहाँ पे आपको लीडरशिप रोल लेना पड़े। यू आर एक्सेप्टिंग अ लीडरशिप रोल, यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल एंड यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। यहाँ पे मे बी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बहुत प्रेजेंटेशंस देना, लोगों के सामने बात करना, पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करना, वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें। सो हो सकता है आप कोई लीडर या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ऐसा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करो एंड वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो टू कन्वे द विजन टू योर टीम मेंबर्स। क्या चाहते हो आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगेन यू नीड टू कम्युनिकेट द विजन क्लियरली। ये नहीं होना चाहिए कि आप अथॉरिटेटिव हो के दूसरे को बता रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक क्लियरली कम्युनिकेट करना बट इन एन इफेक्टिव वे, वो बहुत जरूरी है कि लोग आपकी सुने, ठीक है। एंड डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। जस्ट बिकॉज आप लीडर हो, आपकी तारीफ भी हो सकती है, प्रेज अप्रिसिएशन भी हो सकता है, और आपके बारे में बुरी बातें भी बोली जा सकती हैं, क्रिटिसिज्म भी आप फेस कर सकते हो, बट डोंट बी टू सेंसिटिव। आप टॉप की पोजीशन पे हो तो आप ही को सब बोलेंगे, चाहे अच्छा होगा चाहे गंदा होगा। यहाँ पे आपका काम क्या है? दूसरे को मोटिवेट करना, अपनी टीम को मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, एक लीड लेना ताकि उनके लिए आप एग्जाम्पल सेट कर सको। बट लीडरशिप रोल आ रहा है, आगे फ्यूचर प्लानिंग करिए, ठीक है। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि आज की डेट में कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है, 5 साल बाद क्या वर्कआउट करेगी, तो उस हिसाब से आपको आगे डिसीजंस लेने की जरूरत है। एंड थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। आपके पर्सनल लाइफ और करियर में बैलेंस बनता नहीं दिख रहा है, मे बी रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, जो भी चल रहा है, ठीक है, बट लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है मुझे बहुत क्लियरली एंड इट्स नॉट गोइंग टू लाइक बेनिफिट यू इन एनी वे, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा सा चीज को ठीक करिए। बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, यहाँ पे किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप एंटर कर सकते हैं और वहां पे भी हो सकता है आपको फील हो कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप इस इंसान के साथ थोड़ा तरीके से चीजें नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। कैंसर, पैसा तो आ रहा है आपके पास, सेकेंड वीक में काफी पैसा आता दिख रहा है, बट थोड़ा अच्छा कर्मा इकट्ठा करने की कोशिश करिए, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। जितना आप लोगों का अच्छा करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। सो यू नीड टू मे बी शेयर योर वेल्थ विद अदर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट। मे बी जितना आप, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। सो अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, पैसा कुछ भी हो सकता है। किसी से अगर पैसा उधार ले रहे हैं, दे रहे हैं उधार, या उधार खत्म कर रहे हैं, कोई भी चीज डेट को लेकर है ना, रिटर्न रखिएगा, उस चीज पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा वाइजली चीजों में डील करिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सारा उधार चुका दिया
और कहीं पे कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं ली दैट आई डोंट ओ यू एनीथिंग नाउ, और फिर कल को 2 महीने बाद वो इंसान उठ के दोबारा आ जाए कि तुमने मुझे पैसे वापस देने थे, दिए नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, चाहे दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, वॉट है। बट हो सकता है यहाँ पे आपको किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर करें आप, तो वो अच्छा कर्मा बन जाए आपका एजुकेशन स्पॉन्सर करना, या फिर किसी का क्लोथिंग स्पॉन्सर करना, कोई फूड स्पॉन्सर करना, बेडिंग स्पॉन्सर करना। बट यू नीड टू हेल्प पुअर पीपल और पीपल हु आर इन नीड। बट पैसा काफी आता दिख रहा है, यूनिवर्स आपको पैसा दे रहे हैं, आप उनको दो जिनको जरूरत है, उनकी हेल्प करो। ऑल्सो यू नीड टू डू वॉट यू लव कैंसर। यहाँ पे आपको अपने पैशन को फॉलो करने की जरूरत है, बिकॉज जितना पैशन को फॉलो करोगे, मे बी अभी इस टाइम पे आपके पास पैसा ना आए, बट आगे आने वाले टाइम में मे बी 1 साल बाद, 2 साल बाद, आपके पैशन की वजह से आपको काफी रिकग्निशन मिलेगा। आपका जो काम होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, आपको पैसा बहुत मिलेगा, आपको रिकग्निशन बहुत मिलेगा, आप अच्छे खासे बड़े लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर दोगे, एंड आपकी मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया रेपुटेशन हो जाएगी कैंसर। बट हैविंग सेड दैट, वो उसके लिए आपको आज की डेट में एटलीस्ट वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा जिसकी आपको इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, वो बहुत जरूरी है। 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। कैंसर, पैसा अच्छा आ रहा है आपके पास, काफी लग्जरी दिख रही है मुझे, एंड मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ खरीद रहे हैं अपने लिए, खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही को खुश कर रहे हैं, मुझे वो चीज दिख रही है विच इज लाइक अमेजिंग। बट लग्जरी काफी आ रही है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर, अपने पैसे को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने काम को लेकर। पैसा किसको उधार दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं, सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है। कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना नेक्स्ट टाइम आने वाला है, तो उस हिसाब से अभी का पैसा कितना उड़ाना है और कितना इन्वेस्ट करना है। सो आई थिंक पैसे को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, रादर देन इमोशनल, कि नहीं इस भी चीज की जरूरत है, नहीं ये भी चीज की जरूरत है, नहीं ये भी है, ये भी है। तो हर चीज की जरूरत नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर चीज आप बोलो कि नहीं जरूरत वाली चीज है। ठीक है, तो पैसा आ रहा है, बट उसको कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा उस चीज को लेकर ना दिमाग से थोड़ा सोचिए। मटीरियलिस्टिक चीजें भी मुझे दिख रही हैं, मे बी फैमिली पे, घर पे, रीडेकोरेशन पे, कहीं पे वहां पे आप खर्च कर रहे हैं पैसा, क्या जरूरत है? अगर नहीं है तो उसको अवॉइड करिए। मे बी कोई नया स्किल सीख रहे हैं, कोई सब्जेक्ट, कोई करियर, कोई फील्ड, कुछ मे बी योगा और मे बी समथिंग एल्स, कोई ऐसी चीज या स्टिचिंग और पेंटिंग जिससे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, कोई साइड हसल बन रही है आपकी। अगेन मे बी आप कोई वर्कशॉप अटेंड करो या कोई सर्टिफिकेशन करो, बट आई थिंक यहाँ पे ना कोई ऐसा स्किल्ड वर्क आप सीख रहे हो जिसमें काफी कंसंट्रेशन, काफी डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आर्टिस्टिक क्रिएटिव कुछ काम हो सकता है, बट इसके थ्रू आपको आगे जाके बहुत पैसा आएगा कैंसर, अभी नहीं आगे जाके। अगेन आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीज मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे, दोनों 2nd वीक में और 3rd वीक में, दोनों में कैंसर। आप इस क्रिएटिव आर्ट वाली जो भी चीज है, इसके थ्रू आगे जाके आप काफी पैसा कमा सकते हैं। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। कैंसर, देखिए 4th वीक में आपको कोई बहुत ही अच्छी न्यूज मिल रही है, न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, चाहे वो आपकी फैमिली की हो, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, व्हाटएवर, या फिर इन्वेस्टमेंट काम कर गई, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, कोई नई जॉब, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट, कोई अप्रेजल, कोई रेज, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन द
4th वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छी न्यूज आपको कोई मिलने वाली है। एंड उसके साथ साथ ना आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई थोड़ा थके हुए हो गया आप, थोड़ा मेंटल एग्जॉशन होगा, ड्रेन आउट वाली फीलिंग हो सकती है, तो मेडिटेट करिए, काम से थोड़ा ब्रेक लीजिए, काम की सारी चीजें साइड रख के अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, वेकेशन पे जाने की जरूरत है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपका दिमाग इस टाइम पे एग्जॉस्टेड है तो एग्जॉशन में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, एंड टाइम लो, डिसीजन लेने से पहले टाइम लो, कोई भी चीज जल्दबाजी में डिसाइड मत करिएगा, डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में कभी भी सही डिसीजन नहीं होता है कैंसर, वो चीज फिर गलत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि आप मे बी या तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए या प्रेशर क्रिएट हुआ और आपको लगा अरे डिसीजन लेना है। सो टेक योर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, रेस्ट करिए आराम से, अपना दिमाग पूरा सॉर्ट करिए, जब लाइट एनर्जी हो दिमाग में, बिल्कुल हल्का जब फील कर रहे हो, उसके बाद दोबारा चीज फ्रेश जब फील करें उसके बाद उस चीज में डिसीजन लेने का सोचिएगा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इनडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं, बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस। ओके, general messages, general guidance for Cancer for the month of July. General messages, general guidance for Cancer for the month of July. General messages, general guidance for Cancer for the month of July. General messages, general guidance for Cancer for the month of July. Cancer, देखिए, it is important for you to work with other people. Co-creation, ठीक है, दूसरों के साथ काम करना। आई मी माई सेल्फ, मैं अकेला काम करूंगा, मैं खुद काम करूंगा, मैं
मेरे आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मैं अपने आइडियाज किसी को बताऊंगा नहीं, और मुझे किसी के संग कुछ शेयर नहीं करना है, कुछ गाइडेंस नहीं चाहिए, ना किसी और को गाइड करना है। ये अगर आप करोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू गो वेरी फार इन योर करियर, ठीक है। दूसरों के साथ काम करना, मे बी दूसरों के साथ आप जब काम करो तो दूसरा आपको बता दे कि भाई तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, इसको तुम ऐसे और बेटर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो को क्रिएट करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा, आपके लिए वो ज्यादा वर्क करेगा। जितना आप ये चीज करोगे ना कि मुझे दूसरों की नहीं सुननी है और मेरा काम करने का तरीका बेहतर है, उतना आप पीछे रह जाओगे। मे बी अभी ना रहो, बट आगे आने वाले टाइम में यस। लॉयल्टी आपकी टेस्ट हो सकती है किसी चीज में, मे बी कोई लॉयल्टी आपकी टेस्ट करे, कोई आपको कोई ऐसी सिचुएशन ऑफिस में या करियर में, करियर कह रही हूँ, ऑफिस में या फाइनेंसेस में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करे कि आपकी लॉयल्टी किसकी तरफ है, किस बॉस की तरफ, किस टीम की तरफ, किस इन्वेस्टमेंट की तरफ, या पैसा या बॉस, ये भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो लॉयल्टी आपकी टेस्ट होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई कैंसर। पैटर्न्स चेंज करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, वो वर्कआउट नहीं करता है और आपको लगता है ओहो यहाँ पे नुकसान हो गया मेरा, ये हो गया, पैसा डूब गया, और फिर जब आपके पास पैसा बनता है या कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है आप फिर वहीं डाल देते हो और फिर वो नुकसान होता है। सो आई थिंक कोई चीज आपको अगर डिफरेंट तरीके से करनी है तो आपको वो जो एक चक्कर में आप फंस गए हो ना, वो राउंड एंड राउंड, वो एक विशियस सर्कल में, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है, वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक आप कुछ डिफरेंट तरीके से करोगे नहीं, चीजें सेम होती रहेंगी, सेम रिजल्ट मिलता रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। सो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पैटर्न, तरीका कुछ डिफरेंट तरीके से करिए ताकि डिफरेंट रिजल्ट आए। डिफरेंट रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चेंज आ रहा है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है यहाँ पे कैंसर इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड आई थिंक यू नीड टू एम्ब्रेस दैट चेंज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद इट कि यार ये दूसरी सिटी, दूसरी जॉब, दूसरी टीम, दूसरा काम, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना है। वो चेंज कहीं जाने नहीं वाला है। आप जितना फाइट करोगे, जितना रिबेल करोगे उसके अगेंस्ट, अगर हवा का रुख इधर है और आप इधर जाने की कोशिश करोगे, नहीं जा पाओगे, आपके लिए और मुश्किल होगा। हवा इधर जा रही है उसके साथ जाइए, बहुत आसानी से जा पाएंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एम्ब्रेस द चेंज, टू फ्लो विद द विंड। जिस दिशा में हवा बह रही है उसके साथ बहते जाइए आगे, बिकॉज ये चेंज आपको एक बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा। ट्रस्ट करिए प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे, कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेट मी जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। Change in the wind is there and you need to embrace it, Cancer. I think maybe you are a thinker here, but thinker का क्या है ना कि या तो ओवर थिंकर वाली तो चीज नहीं है, पर आई थिंक थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मे बी आप सोचते रह जाते हो बट उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, या फिर आसपास की सिचुएशन, लोगों को ऑब्जर्व नहीं करते हो, या ओके सो मुझे ये लग रहा है कि आप कोई भी प्लान है या कोई भी चीज है ना, सोचते बहुत हो और अच्छा सोचते हो, प्लानिंग कुछ चल रही होती दिमाग में बट वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। सो यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग एंड द प्लान रिमेन्स इन योर हेड ओनली, इन योर माइंड ओनली, यू नेवर एग्जीक्यूट द प्लान। वो बस थिंकर वाली चीज है। तो थोड़ा इंप्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत है अगर आप कोई चीज सोच रहे हैं तो। केओस और कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा है कैंसर, यहाँ पे थोड़ा सा क्योटिक हो रहा है। मे बी आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राउंड एंड राउंड सेम पैटर्न है, वहां से बाहर निकलना है तो चेंज होना पड़ेगा। और अगर आप चेंज होगे तो आसपास के लोगों के लिए थोड़ा क्योटिक तो हो जाएगा, बिकॉज उनको लगेगा कैंसर तो किसी और तरीके का इंसान था, ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा केओस तो मचेगा। आपको उस केओस को ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, क्योंकि जब चेंज आता है तो आसपास के लोगों के लिए उस चेंज को एक्सेप्ट करना आपके लिए, आपके माइंड के लिए, बॉडी के लिए, सबके लिए बहुत डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, सॉरी। सो कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। दूसरा बोले कि ये क्या कर रहा है कैंसर, पहले तो ऐसा नहीं था, हम तो कैंसर की बात नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। बट क्योंकि आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आप अलग, तो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन। जब इंसान चेंज हो रहा होता है या अपने कोई इन्वेस्टमेंट्स या करियर या इसको लेकर चेंजेस ला रहा होता है, तो चीजें कुछ ना कुछ किसी ना किसी के संग कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई तो होती ही है।
फ्लेक्सिबल रहिए। रिजिड, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे रिजिडिटी से बाहर निकलिए, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। जितना आप रिजिड रहोगे ना, उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो थोड़ा फ्लेक्सिबल होइए, जस्ट गो विद द फ्लो। ज्यादा चीजों में ना एम्ब्रेस करिए चेंज को, फ्लेक्सिबल होइए। जितना आप, मैं ऐसे ही काम करता हूं और मैं ऐसे ही करूंगा, जितना ये करोगे उतना ही आप अपने ही एक ही जोन में रहोगे, और फिर ग्रोथ सक्सेस रुकता चला जाएगा कैंसर आपके लिए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।